वालेकुम अस्सलाम। हाल। बढ़िया। कब आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, तो वो आप लोगों ने देख लिया था। मैंने दो तीन लाइन की जो इबारतें थी वो देखने के लिए कहा था। ये कल जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था लास्ट में, डाटा जब इसके बारे में। चलिए आज पहले हम दूसरी चीज पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ लास्ट में आएंगे। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जब फेले माजी पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज हमने पढ़ी थी कि फेले माजी पर जब माँ इस्तेमाल होता है, माँ लफ्ज के बारे में पढ़ा था, तो वो फेले माजी को नहीं निगेटिव के माने में कर देता है। ठीक। जैसे माँ जलसा, वो नहीं बैठा। दूसरी चीज अभी हम लोगों ने बाद में फेले मुजारे के बारे में पढ़ी कि फेले मुजारे में जब ला आ जाता है, ला या जलिसु, तो उसमें निगेटिव के माना पैदा हो जाता है। वो नहीं बैठता है। ठीक, ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली हैं और ये सारी चीजें क्लियर हैं। इसी में आज एक लफ्ज है और लम, लाम मीम, लम सुकून के साथ, ये फेले मुजारे पर आता है। फेले मुजारे पर दाखिल होता है और नहीं के लिए आता है, निगेटिव माना होता है इसमें भी, मतलब फेल को निगेटिव बना देता है। लेकिन ये निगेटिव करने के साथ साथ उसको पास्ट में लेके चला जाता है, कन्वर्ट टू पास्ट कर देता है ये उसको।
समझ रहे हैं? ये मा जलस, ये फेले माजी जब होता है तो ये ऑलरेडी पास्ट में ही होता है। ला यजलिसु ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में रहता है, वो नहीं बैठता है या नहीं बैठेगा। लेकिन ये लम ऐसा है जो आता तो फेले मुजारे पर है, फेले मुजारे का तो माना प्रेजेंट में या फ्यूचर में होना चाहिए, लेकिन ये फेले मुजारे को पास्ट में ले जाता है, निगेटिव के साथ साथ पास्ट में ले जाता है और फिर उसके साथ तर्जुमा होता है। जैसे मा जलसा ला यजलिसु वो नहीं बैठता है। अब इसी में अगर हम कर दें लम यजलिस, तो इसका माना क्या होगा? वो नहीं बैठा था। वो नहीं बैठा, नहीं था नहीं करेंगे, सिर्फ वो नहीं बैठा, वो नहीं बैठा। ऐसे ही जिस तरह मा जलसा का माना है सेम वैसे ही ऐसे ही होगा, मा जलसा या लम यजलिस, दोनों का माना एक ही होगा, वो नहीं बैठा वो नहीं बैठा। आज हम पहले इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो माने में ये चेंजिंग आती है, मतलब पास्ट में लेके चला जाता है। और दूसरा ये काम ये करता है, जैसे फेले अम्र नहीं के बारे में आप लोगों ने देखा कि जैसे ला यजलिसु वो नहीं बैठता है। अब किसी कहना हो तुम मत बैठो तो हम कहते हैं ला तजलिस, यहाँ भी ला इस्तेमाल होता है लेकिन ये नहीं के माने में आता है, तुम मत बैठो। इसके साथ साथ एक चेंजिंग हम देखते हैं कि फेल में ये सुकून दे देता है, तस्निया में अलिफ गिरा देता है और जमा में नून को गिरा देता है। इसी तरह सेम इसी तरह ला तजलिस की तरह ये लम यजलिस भी सुकून देता है, तस्निया के अलिफ को गिरा देता है और जमा के नून को गिरा देता है। इसके बारे में आज हम पहले पढ़ेंगे। जैसे मिसालों में देख रहे हैं हम, पहली चीज तो ये है, मतलब लम के बारे में दो बातें बताई गई। नंबर एक ये है कि लम के आने से फेले मुजारे की बनावट में ये तब्दीली होती है, मतलब उसमें चेंजिंग क्या आती है। नंबर एक, पहली चेंजिंग आती है जैसे मतलब नॉर्मली फेले मुजारे है यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, इन वाहिद की शक्लों में, मतलब ये पांच सेगे जो हैं जो वाहिद के लिए आते हैं, ये वाहिद मुअन्नस गायब, वो वाहिद मुजक्कर गायब, वाहिद मुअन्नस मौलाना गायब। माफी चाहता हूँ, जी एक जी जी। क्वेश्चन था कि रिकॉर्डिंग जो 2 दिन से क्लास की नहीं हो रही, क्या ये भी रिकॉर्डिंग विदाउट रिकॉर्डिंग हुई नहीं क्लास? नहीं, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, कल की रिकॉर्डिंग हो चुकी चलिए है इंशाल्लाह। लेकिन अभी तक वो डाली नहीं गई, असल में एडिट करना है उसको। जी जी दो वीडियो थी जी। तो उसको एडिट करके एक बनाना होगा, इसीलिए परसों की नहीं हो पाई थी सिर्फ। ठीक ठीक। जी। ठीक है। ये वाहिद मुजक्कर हाजिर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, इसी तरह वाहिद मुजक्कर हाजिर, और ये इसी तरह मुतकल्लिम वाहिद और मुतकल्लिम जमा। इन पांच सेगों में जो लास्ट में लाम के आखिर में सुकून देख रहे हैं आप और पेश देख रहे हैं, इन तमाम के आखिर में जो पेश है वो सुकून में तब्दील हो जाता है, उसको साकिन कर देता है पहले तो ये लम। सबसे पहली चेंजिंग ये आती है। ठीक। जैसे अब मिसालों में देख रहे हैं हम, यफ़अलु हो गया है हमारा लम यफ़अल, लाम पर सुकून आ गया, यहाँ पेश है। इसी तरह तफ़अलु हो गया है लम तफ़अल, ये सेकंड वाला तफ़अलु जो वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए आता है, ये हो गया है लम तफ़अल। इसी तरह अफ़अलु मुतकल्लिम का सीगा, ये भी हो गया है लम अफ़अल, और नफ़अलु भी लम नफ़अल हो गया है। ये चेंजिंग देख रहे हैं आप, पहला तो ये हो गया, ये वाहिद के जो सेगे होते हैं। अब तस्निया में क्या होता है, वैसे उसी तरह जैसे ला तजलिस में होता है अलिफ नून आखिर के गिर जाते हैं, इसी तरह इसमें भी यफ़अलानी तस्निया हो या जमा, इन तमाम में देख लेते हैं हम। यफ़अलानी में अलिफ नून है, यफ़अलूना में जमा का वाव नून है, तफ़अलानी तस्निया मुअन्नस गायब अलिफ नून, तफ़अलूना वाहिद को तस्निया जमा मुजक्कर हाजिर, इनमें वाव नून, तफ़अलीना या नून वाहिद मुअन्नस हाजिर में। इन तमाम तस्निया यानी जमा मुजक्कर और वाहिद के आखिर में जो नून है वो गिर जाते हैं। नून कैसे गिरेगा? यफ अलानी से हो जाएगा लम यफ अला, नून यहाँ था, ये नून यहाँ पे नहीं है। इसी तरह यफ अलूना में नून है, ये हो गया लम यफ अलू। तफ अलानी में जो अलिफ के बाद नून है वो भी यहाँ से चला गया। तफ़अलूना जमा में जो नून है वो भी यहाँ लम तफ़अलू हो गया। इसी तरह तफ़अलीना में जो, ये तफ़अलीना वाहिद मुअन्नस हाजिर वाला है, इसमें भी लम तफ़अली हो जाएगा, ये इसका भी नून हट जाएगा। लम तफ़अली, तफ़अलीना था, नून को हटा दिया है।
ये चेंजिंग आती है, मतलब दो तरह की चेंजिंग। अब वो दो सिगे ऐसे हैं जो एक तो वाहिद और जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर, प्लूरल हो चाहे हाजिर हो, थर्ड पर्सन हो या फिर सेकंड पर्सन हो, लेकिन जमा होना चाहिए प्लूरल, और फीमेल का भी होना चाहिए प्लूरल, फीमेल, थर्ड पर्सन या थर्ड नहीं, थर्ड तो है ही है दोनों, प्रेजेंट का होना चाहिए। अरे प्रेजेंट का नहीं, जमा का। प्लूरल दो चीज है, एक फीमेल, ये दोनों मतलब जो सिगे होते हैं, यफ़अलना जमा मुअन्नस गायब प्लूरल और साथ में फीमेल। इसी तरह जमा मुअन्नस हाजिर प्लूरल फीमेल, इन दोनों के आखिर में नून आता है। गर्दान करते हैं ना, तफ़अलु तफ़अलानी यफ़अलना, फिर हम आ जाते हैं तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना, तो इन दोनों का जो नून है वो नहीं गिरेगा। इसके बारे में यही बताया गया है, लम यफ़अलना और लम तफ़अलना ये दोनों एक जैसा रहेगा। आगे गर्दान है डायग्राम के साथ, उसमें देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, ज़हाबा के उससे बनाया गया है। पहली चीज यहाँ ये बता दी गई है, लम के आने से फेले मुजारे का तर्जमा हाल या मुस्तकबल में नहीं होता है। हाल मतलब प्रेजेंट में या फ्यूचर में नहीं होता है, बल्कि जमाना माजी में नहीं के साथ हो जाता है। जिस तरह पास्ट का जो सेगा होता है फेले माजी का, इसी तरह यहाँ में भी जमाने माजी में नहीं का मफहूम पाया जाता हो जाता है। यानी लम के आने से फेले मुजारे अब माजी मनफी का माना देने लगता है। देख लीजिए, लम यजहब वाहिद मुजक्कर गायब, ही डिडंट को, वो एक मर्द नहीं गया। अब इसी लम यजहब की जगह हम वो फेले माजी ले आते तो वो होता मा जहबा, मा जहबा, दोनों में कोई फर्क नहीं है, लम यजहब मा जहबा। इसी तरह लम यजहबा मा जहबा, क्या मा है? जहबा का जो तर्जुमा है, दे डिडंट गो, दो के लिए, दो मर्द नहीं गए, इसी तरह इसका भी है। इसी तरह लम यजहबू, इसमें भी देख लीजिए आप, मा जहबू, मा जहबू, जहबू, वो मर्द नहीं गए जमा के लिए। अब देख लीजिए, वो जो बताया गया था कि मतलब जमा का नून गिर जाता है, तस्निया का नून गिर जाता है, और इसी तरह वाहिद के जो सेगे होते हैं, चाहे वो मुजक्कर का हो या मुअन्नस का हो, उन तमाम पर सुकून आ जाता है। वो आप यहाँ देख रहे हैं, यजहबू को यजहब कर दिया, यजहबानी को लम यजहबा कर दिया, और यजहबून को लम यजहबू कर दिया। ये चेंजिंग आई, ठीक। अब इसी तरह फीमेल का वाहिद मुअन्नस गायब तजहबु होता, तो उसको इन्होंने लम तजहब कर दिया। अब इसी का फेले माजी अगर आता तो वो क्या होता, इसकी जगह पे जैसे यहाँ मा जहब है, यहाँ क्या आएगा, मा, बताइए आप लोग। तज़हब। वाहिद मुअन्नस गायब का जहब से क्या बनेगा, जहब, जहबा, जहबू, उसके बाद क्या आएगा, ज़हाबत है, ज़हाबत। जहबत। जी जहबत, बहुत देर कर दी बताने में आपने। मा जहबत, गर्दान भूल गए हैं क्या फिर से आप लोग? नहीं याद। अगर जी, अगर जवाब देने में देरी होगी तो मुझे ऐसा लगेगा गर्दान फिर से भूल गए हैं, तो जल्दी जल्दी दीजिए। मा जहबत, वाहिद मुअन्नस गायब का ये आता, वो एक औरत नहीं गई, इसी को हमने कर दिया लम तजहब, वो एक औरत नहीं गई, दोनों एक हो गया। इसी तरह लम तजहबा, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, माजी का मा, मा, तज़हबानी फिर से सोच के बताइए, चलिए, मा तज़हबा। तजहबा, पहले माजी का जहब, देखिए गर्दान फिर से कर लीजिए अगर भूल जा रहे हैं, जहब, जहबा, जहबू, जहबत, तज़हबानी मा तज़हबानी तजहबानी,
फेले मुजारे है, हमें फेले माजी लाना है। माँ जहबत के बाद क्या आएगा? माँ जहब, जहाबता। जहबता, यस ये है असल में। माँ जहबता, जहबता। अब यहाँ क्या आएगा? लम यजहबना की जगह माँ तजहबना। माँ तजहबना, जहबना। 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 जी ते नहीं लगाना है, जहबना। ये हो गया, दोनों एक जैसे हैं। ये हो गए। अब आते हैं, ये तो दोनों हो गए, वो थर्ड पर्सन के से हो गए। अब सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन में देखिए क्या है। मेल में लम तजहब, वहां क्या था? तजहबू था। जहाबता। जी, तजहबू से हुआ लम तजहब हो गया, सुकून आ गया पेश की जगह पे। अब इसी को जब फेले माजी में लाएंगे तो जहबता हो जाएगा। अब जहबता के से पहले ते लगा देंगे, माँ लगा देंगे हम। माँ जहबता, तुम नहीं गए। माँ जहबता। अब यहाँ क्या होगा? लम तजहबा की जगह माँ जहबता, इसके आगे क्या आएगा? तुमा। जहबतुमा। जहब तुमा, माँ जहब तुमा। सही बता रहे हैं आप लोग, बताते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ। माँ जहब तुमा। अब यहाँ क्या आएगा लम तजहबू की जगह? माँ माँ, जहाबतुम। जहब तुम। माँ जहाबतुम। जहब तुम। जी, माँ जहब तुम, जहब तुम। अच्छा, यहाँ से लम को हटा देंगे अगर हम, तो क्या होगा? ये फेल मुजारे का यजहबी। तजहबून। तजहबुना। तजहबूना, नून आ जाएगा। तजहबूना, अगर लम को हटा दें, तजहबूना, तुम सब मर्द जाते हो। लेकिन हमने नून को हटा दिया, फिर से लाम आ गया, तो हो गया लम तजहबू। अब आ जाइए वाहिद मुअन्नस गायब में, ओ हाजिर में। इसमें क्या होता है? इसका फेले मुजारे पहले क्या होता है? लम के बगैर क्या होता है, ये बता दीजिए पहले। जहाबती। तजहब, नहीं नहीं, फेले माजी नहीं, मुजारे। जैसे यहाँ था तजहबू, तजहबानी, तजहबूना, उसके बाद यहाँ क्या आता? तजहबीना। तजहबीना। तजहबी। जी, तजहबीना। तो यहाँ से क्या गायब हुआ है? नून। नून। नून गायब। नून को गायब किया गया है, हो गया है तजहबी। हाँ, और अब मुअन्नस का क्या आता है? ये माजी का, माँ, माजी का सेगा क्या आएगा यहाँ पे? माँ माँ जहबती। तजहबती। जी, माँ जहब ती। जहबती। जी, जेर के साथ, यहाँ जहबता और यहाँ जहबती। जहबतुमा, जहबतुमा दोनों एक जैसे होगा। यहाँ देख लीजिए लम तजहबना, लम तजहबू, यहाँ नून गिरा दिया, यहाँ नून गिरा दिया, यहाँ से भी नून गिरा दिया, लेकिन तजहबना इसका नून बाकी है। ठीक, अभी जो ये पीछे कायदे में बताया गया था। मुअन्नस जमा है वो। जी, जमा मुअन्नस हाजिर हो या गायब हो, जिस तरह यहाँ लम यजहबना में, इसमें देख लीजिए लम यजहबना, यहाँ भी नून नहीं गिरा है, जमा मुअन्नस गायब में नहीं गिरा है। इसी तरह जमा मुजक्कर हाजिर में भी इसका नून नहीं गिरता है, इन दोनों में सिर्फ बाकी रहता है लम तजहबना। लम तजहबना और लम यजहबना, ये दोनों एक ही जैसे रहेंगे। अब मुतकल्लिम का आ गया। मुतकल्लिम का क्या होता? अजहबु, पेश के साथ, यहाँ भी पेश को गिरा दिया, लम अजहब हो गया। और इसका फेले माजी क्या था? माँ जहब तुम। मा जहब जहबतुन्ना। तो। जी, वेरी गुड। मा जहब तुन्ना। जहब तू। जी जी, जी। मा जहब तो। और यहाँ मा माजी माँ का, जहबना। माँ जी, मा जहबना। जहबना। ये हो गया नून हमारा के। लम नजहब कर दिया हमने। नजहबू था, उसको काट के लम नजहब हो गया। ये पूरा क्लियर है ना? जी। जी। अब एक क्वेश्चन है, ला यजहबु, यजहबु, लम यजहब, और ला तजहब, और मा जहबा। क्वेश्चन नहीं बल्कि बस समझना है। ये चार आ गए, अब चारों में नहीं के माने हैं।
पहले ला यज़हबू का तर्जमा कीजिए कोई भी। फर्क वो चारों में नहीं क्या है एक गया। साथ देखकर। जी। ला। वो। वो नहीं गया। वो नहीं गया, ला यज़हबू। वो नहीं गया करना है इसका, या कुछ और होगा। अच्छा, ला को हटा देते तो क्या होता? मैं जाता सोचिए। हूँ। मैं जाता हूँ। और सोचिए, थोड़ा सब मिल के सोचिए फिर मुझे बताइए। 30 सेकंड का वक्त है सोचने के लिए, सिर्फ यज़हबू का। ये थर्ड तो पर्सन होगा। वो एक मर्द गया। वो एक मर्द गया, और सोचिए। यज़हबू। 10 सेकंड और रह गए। वो सब मर जाते वो हैं। जाता है। वह वो जाता है। वो जाता है जाता वाहिद है। मुजक्कर। वाहिद मुजक्कर। आप लोग ये भूल गए फौरन कि ये फेले मुजारे है, ये फेले माजी नहीं है। वो मरफू में होगा खाली। फेले मुजारे है ना, तो वो जाता है, वो गया नहीं। ठीक। अब जाता है से पहले हमने लगा दिया ला। अब क्या हो वह नहीं जाएगा? जाता। वो वो नहीं एक मर्द नहीं जाता है। नहीं जाता है। ये हो गया एक तर्जुमा, मतलब सिंपल है ये, और साथ में निगेटिव है, ये देख रहे हैं। नहीं जाता है या नहीं जाएगा, दोनों तर्जुमा यहाँ होगा। नहीं जाता है, नहीं जाएगा, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, जैसी जरूरत होगी वैसा हम तर्जुमा इसका करेंगे। अब आ जाते हैं हम लम यज़हब पे। लम वो नहीं यज़हब। वो एक मर्द नहीं जाता है। वो एक जाता। मर्द नहीं जाता है। जाता था। वो एक मर नहीं गया। नहीं गया। वो एक मर्द नहीं गया, अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा वो यही पढ़ा है, जिसके बारे में अभी बता रहा हूँ। सेकंड नंबर पे वही है जो हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट। लम यज़हब, लम का इस्तेमाल देखिए ना यहाँ पे। ये लम क्या करता है? फेले मुजारे को पास्ट की तरफ ले पास्ट में जाता है। लेके चला। जी, पास्ट के माने में लाता है। तो कहेंगे वो एक मर्द नहीं नहीं गया। गया। नहीं जाता है, नहीं नहीं गया। ये हो गया। दोनों फर्क देख रहे हैं। ला यज़हबु, वो एक मर्द नहीं जाता है। अब इसी ला की जगह लम लग गया इसी फेल पर, तो वो एक मर्द नहीं गया, पास्ट का हो गया। तीसरा है ला तज़हब, इसका क्या होगा? तुम नहीं गए। तुम नहीं गए। तुम नहीं जाते हो। तुम तुम नहीं नहीं जाते हो। जाते हो। इसके लिए 20 सेकंड है, सर, सोचिए। मुअन्नस है ये। ला तज़हब, दो चीज हमेशा याद रखनी है। एक तो ये देखिए कि फेल से पहले कौन सा लफ्ज है। ला है, लम है, मा है। दूसरा ये है कि फेल पर, फेल के आखिरी हर्फ पर सुकून है या पेश है। अगर पेश है तो वो ला मुहाला प्रेजेंट में या फ्यूचर में उसका तर्जुमा होगा। ठीक, नॉर्मली। और अगर सुकून है, उससे पहले लम है, तो पास्ट में हो जाएगा जैसे यहाँ पे है। मतलब बिल्कुल अपोजिट होगा इसका। ये फ्यूचर में ले जाएगा या प्रेजेंट में रखेगा, और ये ला लम के साथ पास्ट में ले जाएगा। लेकिन अगर शुरू में ला है लेकिन आखिर में सुकून है, यहाँ आखिर में पेश है और यहाँ सुकून है, तो ये नॉर्मली फेले मुजारे नहीं, ये फेले अम्र नहीं है, जिसके बारे में 2 दिन से हम लोगों ने पढ़ा है। फेले अम्र नहीं। तुम मत जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया? जी। फर्क सिर्फ जो है यहाँ पे इसी सुकून और पेश का है। इसी से माने में चेंजिंग आ रही है, हमें इसी को ध्यान में रखना है। ये क्लियर हुआ या नहीं, पहले ये बताइए तीनों। ला यज़हबु, फेले मुजारे मनफी, वो एक मर्द नहीं जाता है। लम यज़हब, सीधे पास्ट में चले गए, मुजारे में नहीं रहे हम। और ला तज़हब, ये फेले अम्र नहीं है।
ये ना माजी में है ना मुजारे में है, डायरेक्ट फेले अम्र नहीं, मत जाओ। ये दोनों से अलग हो गया। अब फिर तीसरा आ गया, चौथा, मा जहाबा। ये क्या है? वो नहीं जाता था। वो नहीं। जी जी बताइए फिर से, मा जहाबा का। वो नहीं गया। वो नहीं गया। क्या हुआ ये? पास्ट में हुआ। पहले माजी मनफी। अब समझ में आ गया? जी बताएं आप लोग। ये चारों का फर्क समझ में आ गया? ला यजहब, लम यजहब, ला तजहब, मा जब जहबा। पास्ट में, तो जब पास्ट का माँ है ही और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए ला है, तो फिर ये लंप का जरूरत ही क्यों पड़ा? नहीं नहीं, इस्तेमाल होता है। जरूरत क्यों पड़ी ये बाद में आपको मालूम हो जाएगा। फिलहाल अभी ये देखना है कि ये भी पास्ट में ले जाता है। जैसे एक और मिसाल दे सकता हूँ इसको समझाने के लिए कि कभी कभी जरूरत क्यों क्यों पड़ती है। जैसे नॉर्मली जब हम यजहबु फेले मुजारे बोलते हैं, तो उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर के माना होता है ना। यजहबु वो एक मर्द जाता है या जाएगा। लेकिन इसी प्रेजेंट के माने के लिए फेले माजी भी आता है। इजा जहबा, जब वो जाएगा। यजहबु वो जाएगा, इजा जहबा जब वो जाएगा। सिर्फ जब का एक लफ्ज यहाँ जायद आ रहा है। बाकी ये जहबा भी अगरचे फेले माजी में है, लेकिन ये फ्यूचर का तर्जुमा दे रहा है। जैसे कि ये यजहबु देता है। तो इसी तरह ये जरूरत क्यों पड़ती है ये आप बाद में समझ जाएंगे। लेकिन जरूरत पड़ती है, बस इतना देखिए अभी। तो ये लम यजहब और मा ज़हब दोनों एक जैसे हैं अगर चिमाने के हिसाब से, लेकिन दोनों के सिगों में फर्क रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया या बताइए? और मिसालें दो इसमें। थोड़ी और एक मिसाल मिसालें और दे। कर लेते हैं। चलिए एक मिसाल और लेते हैं हम। जलसा के माने क्या आते हैं? बैठना। बैठना। किस ना, बाब से है? यजलिसु। जराबा। जरबा यजरिबु। वो जी। और जलमा के माने क्या आते हैं? जुल्म करना। जुल्म करना। जुल्म करना। किस बाब से होता है? जराबा से। ये भी जरबा से है। ठीक। अब हम मिसाल लेते हैं पहले जलसा की। सबसे पहले लेते हैं जलसा। जलसा ये क्या है? फेल पहले माजी। माजी। पहले माजी मुस्बत। मुस्बत मतलब? मुस्बत का मतलब है हाँ में। हाँ में मतलब निगेटिव का अपोजिट होता है वो, मुस्बत। ठीक। अब दूसरी मिसाल हो गई मा जलसा। ये भी फेले माजी है। ठीक, लेकिन ये निगेटिव के माने में है, मनफी। ये हो गया। उसके बाद जलसा के बाद आ जाते हैं यजलिसु। ये मुस्बत लेकिन मुजारे। मुजारे पॉजिटिव। मुस्बत। उसके बाद ला यजलिसु, मुजारे साथ में मनफी। 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 यहाँ तक क्लियर है ना पूरा? जी। जी। एक तरफ से तर्जमा कर दे। जलसा वो वो बैठा। वो बैठा। माँ जलसा वो वो नहीं बैठा। वो नहीं वो नहीं बैठा। बैठा। यजलिसु वो एक मर्द बैठता है। वो बैठता है या बैठेगा। ला यजलिसु वो नहीं बैठता वो नहीं बैठता है वो नहीं बैठेगा। या नहीं बैठेगा। है। ये चारों क्लियर है। अब सिर्फ हमें दो समझना है। एक
माँ जलस की जगह वो नहीं बैठा हम लिखेंगे लम यजलिस। तर्जमा, वो नहीं बैठा। वो नहीं बैठा, दोनों का तर्जमा एक जैसे होगा। वो नहीं बैठा, वो नहीं बैठा। फर्क सिर्फ क्या है दोनों में? माँ की जगह लम लग गया तो लास्ट का जो ये है आराम है वो सुकून में बदल। जी, माँ की जगह लम लगा और जलसा माजी की जगह मुजारे आया, यही फर्क हुआ। और फिर मुजारे की वजह से एराब में चेंजिंग हुई। ये पांचों समझ में आ गया। आखिरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फेले अम्र नहीं के बारे में। फेले अम्र नहीं, ये याद आ रहा है ना? मिसाल दीजिए कोई भी। ला तजलिस। ला तजलिस, ला तजलिस। इसके कितने सेगे होते हैं फेले अम्र के? 6 से। 6 सेगे होते हैं बस। इसीलिए हमने ला यजलिस नहीं लिखा है। आप लोग हो सकता है किसी के ध्यान में आए कि यहाँ जब सारे सेगे जो हैं वाहिद मुजक्कर गायब के हैं, तो यहाँ ये मुखातब का क्यों आ जा रहा है? इसके 6 ही सेगे होते हैं, इसीलिए मुखातब ही का लिखना पड़ेगा। ला तजलिस, ये क्या हुआ? पहले अम्र नहीं, मत बैठो। अब समझ में आ गया सब में फर्क? जी। बस यही समझाना था और कुछ नहीं। क्लियर है पूरा? जी। अब ये कहीं लम अगर कोई, जी बताइए। ये लम यजलिस और ये भी तो यही है ना, ला यजलिस। ला यजलिस कहीं नहीं लिखा है, ला यजलिसु है वो। नीचे जो लिखा है आपने ये लास्ट में। जी। ये यजलिस नहीं, तजलिस है, ते है इस पर। अच्छा हाँ, तजलिस। जी, ये फेले अम्र नहीं है। जब हम किसी कहते हैं ऐसा मत करो, मत बैठो, मत खाओ, तब हम कहेंगे ला तजलिस। लम यजलिस, वो नहीं बैठा। इन तमाम मतलब पांचों मतलब सेगों में, ये जलसा, मा जलसा, यजलिसु, ला यजलिसु, इसी तरह लम यजलिस, इन पांचों में हम खबर दे रहे हैं। खबर दे रहे हैं या कह सकते हैं कि सिफत बयान की जा रही है किसी इंसान की कि उसने काम ऐसा किया, इसको नॉर्मली खबर ही कहते हैं। इन तमाम में इंफॉर्मेशन है, किसी न किसी चीज की खबर दी जा रही है, करने की या ना करने की। और ये जो है खबर नहीं है बल्कि एक हुक्म है। मोजारे मनफी और माजी मनफी में एराब में कोई चेंजिंग नहीं है। जी नहीं। सिर्फ माँ और ला लगता जी जी है। जी माजी में माँ और ये मोजारे में ला। जी। बाकी एराब मुजारे का जैसा होता है, यजलिसु, यजलिसानी, यजलिसूना, इसी तरह इसमें आएगा ला यजलिसु, ला यजलिसानी, ला यजलिसूना। इसके बारे में हमने पढ़ लिया है पहले ही। तो बस इन 6 चीजों को याद रखना है कि नॉर्मली जब आएगा फेले माजी तो कैसे होगा, अगर वही मनफी में हो, निगेटिव में हो तो कैसे होगा। फेले मुजारे नॉर्मली ऐसे रहेगा, निगेटिव में ये हो जाएगा। और यही फेले माजी लम के साथ भी, असल में आप लोगों को ये इसलिए बता दिया गया लम के बारे में कि जब आप कुरान पढ़ेंगे तो इसका इस्तेमाल कुरान में बहुत ज्यादा देखेंगे। इसके मुकाबले में फेले माजी जिसमें माँ का इस्तेमाल होता है, उससे ज्यादा आप कहीं मिसालें ये वाली पढ़ेंगे, तो उस वक्त कंफ्यूजन ना हो। लम जैसा आपने यलिद। लम यलिद। जी, लम हाँ, लम यलिद। यलिद वलम यूलद। अब देख लीजिए, लम यलिद वलम यूलद, ये सबसे अच्छी मिसाल आ गई। लम लम यलिद, यलिद। लम यलिद ये हो गया फेले मुजारे, ये मारूफ है और वो मजहूल है। वलम यूलद वाला जो है फेले मजहूल के बारे में हमने पीछे पढ़ा है ना। जैसे मा जी। शुरीबा, वो नहीं पिया गया, ये मा जुलीसा या मा जुरीबा, मा जुरीबा वो नहीं बैठा गया, मारा गया। जराबा से जुरीबा हो जाता है। इसी तरह फेले मुजारे में भी मजहूल होता है, मजहूल के बारे में किसी दिन पढ़ लेंगे हम। तो लम यलिद ये फेले मुजारे है, मारूफ है। लम यलिद उसने किसी को पैदा नहीं किया, उसने किसी को पैदा नहीं किया। अब इसी को हम कह सकते थे माँ वलदा, माँ वलदा, उसने किसी को पैदा नहीं किया, पैदा नहीं किया, दोनों का तर्जमा एक ही है। लेकिन कुरान ने इसको प्रीफर किया, इसको इस्तेमाल किया। इसकी कुछ खास वजह होती है, इसमें असल में ज्यादा ताकीद होती है। बात की अहमियत ये कह सकते हैं कि उसने किसी को ही पैदा नहीं किया, इस तरह के माने के लिए लम यजिस, वो बैठा ही नहीं, इस तरह का ये माना माने असल में। को माना अंदाज नहीं। जी लम यलिद उसने किसी को पैदा नहीं किया। जी वो किसी जैसा से जी पैदा। जब लम लगेगा तो उसमें एराब में भी फर्क आएगा ना।
जी जी, एराब में फर्क आ रहा है, इसीलिए ये जो हमने डायग्राम दिया है ना पीछे, इसमें एराब ही बताए गए हैं ना, देख रहे हैं ना, लम यजहब। तो मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है ना, दस अच्छा पाँच अच्छा, मिनट फौरन क्या है, तो चलिए इसको देख लीजिएगा, आप फिर से क्लास देखेंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। दोनों के एराब में चेंजिंग आ जाती है। जी आप क्या कह रहे थे आदम साहब, अब खालिद परवेज साहब। जी मैं कहा था इसके माने कुछ अजीब से नहीं हो रहा है, लम यलिद उसने किसी को पैदा नहीं किया। क्यों अजीब सा हो रहा है? वो किसी से वो किसी उसने से पैदा नहीं हुआ, उसके लिए है वलम यूलद, और वो किसी से पैदा नहीं हुआ, ये है नहीं इसका माना है, और उसने वो किसी किसी से को पैदा नहीं पैदा हुआ, नहीं। और वो किसी से पैदा नहीं हुआ, उसके लिए वलम यूलद है। लम यलिद उसने किसी को पैदा नहीं किया। अल्लाह ने किसी को पैदा नहीं किया। वो वाला नहीं, जिस तरह एक माँ अच्छा बाप अपने बच्चे को पैदा करते हैं, जन्म अच्छा देना जो अच्छा। होता है, उस जन्म जी देने के माने में वलद यलिदु के माना ये होते हैं जन्म देना। इसीलिए इसका जब तर्जमा आप ट्रांसलेशन देखेंगे उर्दू खास तौर पे, तो पैदा किया के बजाय वो होता है उसने किसी को नहीं जना, जना, जी। जन्म देना, इस माने में ये इस्तेमाल होता है। वो है सलम, वो खलक दूसरा पैदा करना जो है ना, वो खलक है, खालिक, अच्छा वो वाला अलग है, यहाँ जनने के माने में है, कुछ जन्म देना। चलिए ये फेल का फर्क हमें समझ में आ गया। इसकी मिसाल है, अब आप लोगों को इसमें एक छोटा सा काम देंगे हम इसको समझने के लिए। तीन कोई भी फेल उठाइए, अभी नहीं बनाना है, ये आप बाद में बना के भेजेंगे ग्रुप पे। एक तो ला यजलिस का हो गया जो आपने अभी देखा, ये जो डायग्राम है ना लम यजहब, इसी के मुताबिक बना के लाना है। इसको मैं फिर से एक मरतबा ग्रुप में डाल दूंगा, इसकी पूरी गर्दान एक साथ। बाकी अभी फिलहाल आप लोग तीन लफ्ज ले लीजिए। एक तो आ, लम यज़लिम, ज़लम यज़लिमु, जुल्म करने के जुल्म माने में आता है। लम यज़लिम, इसकी गर्दान बनानी है आपको वहां तक, आखिर तक। लम यज़लिम, लम यज़लिमा, लम यज़लिमु, एक तो ये हो गया। और दूसरा ले लीजिए लम यसजुद, सजद यसजुदु, सुजूदन सजदा करना होता है। लम यसजुद, दो हो गए। और तीसरा लीजिए लम, क्या दूं बताइए? लम यारिफ, अरफ यारिफु इरफानन, पहचानना। लम यारिफ, लम यारिफा, लम यारिफु, इस तरह पूरी गर्दान बनेगी। इन तीनों की गर्दान बना लीजिएगा फॉर प्रैक्टिस। अभी हम लोग चलते हैं उस इबारत पर जो छूट गई थी हमारी कल। हम्म इसमें यहाँ यहाँ से से रह है गया था ना, सुम्मा से। तुम अखरुजु जी, तुम तो अल्फाज पहले देख लीजिए। सुम्मा के माना फिर, खराजा के माना जाना जाना, निकलना। जहब निकल माना होता है जाना, जाना और खरज निकलना दोनों में फर्क हो जाता थोड़ा सा। जहब जाना और खराजा निकलना। बाप किससे है, इसका बाप क्या है खराजा का? जरब जरब। नहीं तो नसर एराब देखिए जरा, नसर नसरा। जी, खराजा नसर नसरा से, तमाम लोग इसमें वो इन्वॉल्व नसर होके सब बताएं शुरू। एक तरफ से। जी, नसरा से है। बुस्तान के माना मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाला था ग्रुप पे, हाँ बहुत सिंपल सा माना है, बाग, पार्क, हाँ। दोनों के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और लफ्ज आता है इसके लिए, वो भी लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा बुस्तान के आगे, हदीकतुन। बताया। हदीकतुन, इसके माना भी पार्क आते हैं। पार्क के लिए जब हम बोलते हैं सिर्फ पार्क हो, तो उस वक्त हदीकतुन का इस्तेमाल करते हैं। और बुस्तान कोई भी बाग हो वो होता है नॉर्मली, आम का बाग होता है वो भी बुस्तान है, लेकिन हदीकतुन नहीं होगा वो। हदीकतुन भी खास तौर पे जो है कुछ चीजों के साथ खास है, जैसे ये पार्क वगैरह है,
बल्कि उल्टा हो गया शायद के। ये बुस्तान जो है नॉर्मली बाग को कहते हैं, और हदीकतुन किसी भी बाग की तरफ निस्बत करके जब हम इस्तेमाल करें, जैसे आम का बाग, खजूर का बाग, तो उस वक्त जो है हदीकतुन का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है। कुरान में जो इस्तेमाल हुआ है ना, इन्ना लिल मुत्तकीन हदाइक व अनाबा, कि उनके लिए बहुत सारे बाग होंगे, तो उनमें अलग अलग उसकी कैटेगरी है। खजूर का बाग अलग होगा, और बहुत सारे जो फल जन्नत में होंगे जिनको हमने कभी देखा नहीं है और न जिनके बारे में सुना है, वो सारी चीजें आएंगी। उन तमाम को कुरान ने हदाइक कहा है। इसकी जमा जो है हदाइक। और पार्क के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है, हदाइक। तो बुस्तानुन कोई भी बाग, और हदीकतुन पार्क, या फिर किसी भी चीज की तरफ निस्बत करके जब हम बोलेंगे तो उसका बाग होगा। और अजरी ये क्या है? दौड़ना। दौड़ना। ये इसका फेले माजी क्या है? फेले माजी बताएं जल्दी से। यज जरा यजरी, क्या आता है? जरा यजरी जरियन, दौड़ना। बाबे, बाप कौन सा हुआ? या ज़रब जरबा। और आगे क्या है? मरजिउ उसके आगे कौन सा फेल है? जरियन। जरियन? नहीं नहीं, फेल कौन सा है? अर्जिउ के बाद अगला। अर्जिउ तो माना मालूम है, रजा यरजिउ रुजुअन, लौटना। आगे है ये अशरबु। अशरबु। जी, शरीबा यशरबु किस बाब से है ये? ज़रब ज़रब यज़रिबु। शरीबा यशरबु, बाब जरबा से है ये। फतह यफ्तहु। फतह से। समिया समिया समिया, यस, अब सही हुआ। अल्लबन, दूध। अस्ताइदु, तैयार होना, इस्तादा लिख दिया हमने। जहबा यजहबु जहाबन, जहाब मजदर है, जहबा का जाना। मदरसा, मदरसा या स्कूल कुछ भी कह लीजिए। उफ्तिरु, अफ्तरा युफ्तिरु इफ्तारन, इस लफ्ज का माना समझ लीजिए। एक तो अफ्तरा आता है ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग इसी को इस्तेमाल करते हैं, फतूरुन बोलते हैं ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, फतूरुन। पा ता, ता पर पेश है, फतूरुन। अफ्तर युफ्तिरु इफ्तारन, नॉर्मली जब इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं खाने पीने कॉन्टेक्स्ट में, तो वो हो जाता है नाश्ता करना। ठीक। लेकिन रमजान में जब इस्तेमाल होता है, तो एक तो सामा आता है, सामा के अपोजिट में भी ये इस्तेमाल होता है। सामा होता है रोजे की हालत में रहना। सामा रोजे की हालत में मतलब क्या होता है? कुछ भी ना खाना। रोजे का मतलब यही होता है ना, कुछ भी ना खाना पीना, मतलब सारी चीजों से परहेज। उसके अपोजिट में बोलते हैं अफ्तारा, मतलब सारी चीजें खाना पीना। ये कभी भी हो सकता है। इफ्तार उस वक्त को भी कहते हैं जब मगरिब के वक्त हम रोजा तोड़ रहे होते हैं, इसलिए कि हम खा रहे होते हैं। तो इफ्तार एक नॉर्मली खाने पीने के माने में आता है, और दूसरा स्पेशली नाश्ते के लिए ये लफ्ज बोला जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। जब रमजान के अपोजिट में बोला जाए, सामा के अपोजिट में, तो उस वक्त कुछ भी खाने पीने के लिए होगा। इफ्तार के वक्त हो, या जैसे कहते हैं कि अफ्तरत अम सुमता, अगर किसी को ये पूछे अफ्तरत अम सुमता, क्या तुम रोजे से हो या नहीं, बोलते हैं ना रोजे से हैं या नहीं, तो उस वक्त सुमता अम अफ्तरत बोलेंगे, यानी तुम खा पी रहे हो या रोजे से हो। और दूसरा अफ्तरत, सुबह के कॉन्टेक्स्ट में जब होगा तो उस वक्त नाश्ता किया या नहीं, ये होगा। तो उफ्तिरु, नाश्ता करना यहाँ पे है। और अय्याम, यौम की जमा है, ये पता है। सैफुन, सुबह नहीं, तबाहुन आता है उसके लिए। सैफ, गर्मी दिन का मौसम, हाँ। समर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दो मौसम होते हैं बड़े, गर्मी सर्दी। सैफ गर्मी का मौसम समर के लिए आता है,
और सर्दी के लिए बोलते हैं हम शिताउन, विंटर के लिए ये। ठीक, शीता और सैफ, गर्मी और सर्दी। इसी तरह यहाँ एक लफ्ज और आया है तगज़्ज़ा। इसका माना मैंने क्या लिखा है? खाना, लंच। लंच करना। जी, एक तो तगज़्ज़ा के माने लंच करने के आते हैं, और इसी का इस्तेमाल अरब में होता था। जब वो तगज़्ज़ा बोलते थे तो उस वक्त दोपहर का खाना और लंच मुराद होता था। और एक सिर्फ खाने के लिए भी ये लफ्ज आता है तगज़्ज़ा, गिज़ा बोलते हैं ना हम लोग उर्दू में। इसकी गिज़ा अच्छी है, मतलब डाइट, उस माने में भी इस्तेमाल करते हैं कि अच्छी गिज़ा लो, अच्छी डाइट लो। तो उस वक्त तगज़्ज़ा सिर्फ खाने के माने में भी आता है, और दोपहर का खाना स्पेशली लंच के लिए। जैसे कि अफ्तारा के माना खाने पीने के हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे जो है सुबह के नाश्ते के लिए आया है। इसी तरह यहाँ पे इस बुक में जो तगज़्ज़ा का इस्तेमाल हुआ है वो लंच के लिए हुआ है, नॉर्मली खाने के लिए नहीं। इन दोनों चीज को याद रखिएगा। आगे सारे अल्फाज याद हैं आप लोगों को। चलिए आप शुरू कीजिए तर्जमा इसका। पहले तो इबारत पढ़िए एक तरफ से। सुम्मा। तुम अखरुजू इलल बुस्तानी। जी। अज व अज। व अजरी। जी, व अजरी। बस इसी का तर्जमा कीजिए आप। फिर आगे। बागीचे जी, में तमाम और लोगों को आज तर्जमा करना है, एक एक लाइन, आधी लाइन ऐसे। यहाँ तक आजम साहब आप देख लीजिए, आप करेंगे, ये आप कीजिए पहले। फिर जी। जी। बागीचे की ओर जाते हैं, बागीचे की तरफ निकलते हैं या ओर जी, जाते हैं। कौन औजरी। निकलते हैं? जी। कौन निकलते हैं? ये अली मियां नंदवी साहब। अली मियां नदवी साहब निकलते हैं जी। लेकिन उन्होंने यहाँ कौन सा सिगा इस्तेमाल किया है? मैं निकलता हूँ। जी, मैं निकलता हूँ, वो नहीं निकलते हैं, मैं निकलता हूँ। सुम्मा अखरुजु, फिर मैं आ, निकलता हूँ इलल जल बुस्तानी, बुस्तान, बागीचे बागीचे की ओर। जी। बाजरी, जी। और दौड़ लगा। हाँ, और दौड़ लगाता हूँ, वॉकिंग के लिए, ये वॉक करने के लिए। या एक लफ्ज तनज़्ज़ह भी आता है, सैर व तफरीह करना। और दूसरा जरा भी आता है। आगे आप पढ़िए आजम साहब। सुम्मा। जी। बशीर साहब आप कीजिए आगे। चलिए, अब जो चाहें कर सकते हैं। सुम्मा अर्जिउ इलल नहीं बैत। नहीं, आप रुक जाइए, आप कर चुके हैं। कोई और करे आपके अलावा। मैंने सोचा बड़ा सन्नाटा है, तो नहीं आ गया। ثم ارجعوا إلى البيت बड़ी देर कर दी فأشربوا मेहरबान आते आते। आप नाम जी ले रहे थे ना, इस वजह से रुके हुए थे। जी जी जी। चलिए। फिर मैं घर की ओर जाता हूँ, घर जी। और इलल बैती फअशरबुल लबना, और जी। दूध पीता हूँ। जी। आगे। वअस्तइद्दु लिज़्ज़हाबि इलल मदरसति, जी। और मैं तैयार होता हूँ जी। मदरसे के लिए, जी। मदरसा जाने के लिए। जी। अब। ज़हाबि इलल। जी, मदरसा जाने के लिए। अब इसी लफ्ज को देखिए, बहुत ही प्यारा सेंटेंस है ये। अस्तइद्दु लिज़्ज़हाबि इलल मदरसा, मैं मदरसा जाने के लिए तैयार होता हूँ। अब आप मदरसा को हटा दीजिए, कोई दूसरा लफ्ज ले आइए। आप अपनी नॉर्मली जिंदगी में देखिए कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं, इसको यूज कीजिए। अस्तइद्दु लिज़्ज़हाबि इलल मस्जिद, मैं मस्जिद जाने की तैयारी करता हूँ, कुल्ल यौमिन, हर दिन। एक सेंटेंस हो गया आपका ये। सेंटेंस को ऐसे ही यूज किया जाता है। कोई लफ्ज कहीं देखिए, ये सबसे अच्छा इस्तेमाल जो है अस्तइद्दु लिज़्ज़हाबि है। कहीं भी जाने के लिए आपको करना होगा, मैं वहां जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ या तैयारी करूंगा, तो अस्तइद्दु लिज़्ज़हाबि इला, यहाँ तक तो आपको सेंटेंस मिल गया। इसको आप चाहें तो कॉपी पे नकल कर लीजिए।
मैं कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। या आप किसी को हुक्म भी दे सकते हैं, इस्ताइद लिज़्ज़हाबी इलल मस्जिद, मस्जिद जाने की तैयारी करो। अस्ताइदु को सिर्फ आप इस्ताइद बनाएंगे, इस्ताइद। फिर अमल हो जाएगा ना। जी, पहले अम्र हो जाएगा, बस ये इस मरफू जबर को कहाँ आप जेर कर देंगे, इस्ताइद लिज़्ज़हाबी इलल मस्जिद। आगे बिल्कुल आपका वही रहेगा, यहाँ अल मदरसा की जगह अल मस्जिद ले आएंगे। मस्जिद जाने की तैयारी करो, घर जाने की तैयारी करो, इलल बैत इस्ताइद लिज़्ज़हाबी इलल बैत। और किसी को इलल कहना हो, बुस्तानी। जी, इलल बुस्तान, बागीचे की तरफ जाने के लिए। या कहीं और सफर पे जाना हो, इस्ताइद लिज़्ज़हाब इलल सफर, सफर पर जाने की तैयारी करो। ये सारे इस्तेमाल आप यहाँ से कर सकते हैं। और सर जी काम पर जाने के लिए क्या होगा, जैसे मदरसे के लिए तो मदरसा आ गया। काम के लिए इस्ताइद अमल की अरबी आती है, इस्ताइद लिज़्ज़हाबी इलल अमल। वर्क के लिए जो है अरबी में अमल का लफ्ज आता है, इलल अमली। ऑफिस के अमल लिए मीन मौलाना? ऑफिस के लिए, ऑफिस के लिए मकतब का भी लफ्ज आता है, इलल मकतब। एक मकतब वो होता है उर्दू वाला। कताबा से हुआ। जी, ये तो कताबा से हुआ ना। जी, कतबा से मकतब है, कतबा माना होता है लिखना। ऑफिस का जो असल वो है, ऑफिसर जो होता है उसका काम लिखने पढ़ने का होता है, सिर्फ सिग्नेचर करना होता है, डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं उसको। तो इसीलिए उसी से मकतब बना दिया गया, ऑफिस। मकतबुल मुरीद, ओ मुदीर, मुदीर का ऑफिस मतलब प्रिंसिपल ऑफिस। इस तरह कोई भी लफ्ज है, जैसे मकतबुल उस्ताद कहेंगे, दफ्तर मकतबुल उर्दू का लफ्ज है। जी, जी, दफ्तर वही है, दफ्तर ही के माने में। मकतबुल उस्ताद, टीचर का ऑफिस होता है अलग, वो हो तो जाएगा। दफ्तर नोटबुक बोलते हैं ना। जी, दफ्तरू नोटबुक को भी बोलते हैं ना। हाँ, दफ्तर नोटबुक को भी बोलते हैं, और दफ्तर एक वो ऑफिस के माने में भी आता है। यही है, एक ही लफ्ज है, उसके इस्तेमाल कई तरीके से होते हैं। यही जैसे यहाँ मकतब ऑफिस के माने में आता है, लेकिन जब हम उर्दू में मकतब बोलते हैं तो उससे वो प्राइमरी स्कूल मुसलमानों का मुराद होता है, जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, नूरानी कायदा अम्मा पारा, वो मकतब है हमारा। तो ऐसे माने बदलते रहते हैं, किसी भी लफ्ज को लाके आप इसको सेट कर सकते हैं, इस्ताइद लिज़्ज़हाब इलल फुला। चलिए आगे, वह, यहाँ से कोई और पढ़े। तस्मिया निगार आप पढ़िए। वअफ्तिरू इज़ा आप तेरू कान है, ध्यान से देखिए, वअफ्तिरू इज़ा फिर से कानत देखिए, अय्याम फिर से देखिए। वअफ्तिरू। उफ्तिरू कैसे सही हो, आप बता दीजिए हमें। पहले आपने अफ्तरा पढ़ा, फिर उफ्तिरू कैसे हो गया ये, बताइए। फिर से बोलती हूँ। जी। मतलब पहले आपने ध्यान से नहीं देखा था इस लफ्ज को, जूम करके अच्छे से, यही ना। तो अरबी में अगर आप एक जबर को कहीं से हटा देंगे, उसकी जगह दूसरा लफ्ज ले आएंगे, जेर ले आएंगे, तो पूरा माना चेंज हो जाएगा। अफ्तिरू कोई लफ्ज ही नहीं बनेगा। अफ्तरा हो सकता है, वो फेले माजी हो जाएगा और गायब का हो जाएगा, वाहिद मुज़क्कर गायब। चलिए, वह उफ्तिरू। वअफ्तिरू इज़ा जी, कानत अय्याम सैफ। जी, और फिर नाश्ता नाश्ता करूँ। और मैंने और मैं नाश्ता नाश्ता करता नाश्ता हूँ। करता जी, हूँ। जी, मुजारे में करेंगे। जी, गर्मी सर के प्रेजेंट में करेंगे ना। जी, और मैं नाश्ता करता हूँ जब गर्मी के दिन होते हैं। तब गर्मी जी, अय्याम। हाँ, इजा अब देख ली। कानत, इजा जी, कानत जो आया है, जी, इस जब होते हैं। इजा देखिए, इसने प्रेजेंट में कर दिया। ये असल में इजा के माने जब के होते हैं ना, तो ये जब, ये शर्त के लिए यूज होता है। इंग्लिश में भी व्हेन का जो लफ्ज है, ये शर्त ही के तौर पे इस्तेमाल होता है, मतलब जब तुम आओगे तब मैं जाऊंगा। तो यहाँ भी मैं इफ्तार करता हूँ कब, जब इजा कानत अय्याम मुस्तैफ, जब गर्मी के दिन होते हैं। असल में ये है, एक चीज शायद आप लोगों को मालूम हो, पहले ये रवाज था अरब में, खास तौर पे वहीं से ये गिजा उनका लफ्ज निकला है।
ये गिजा जो है अरब का पहला खाना होता था। हमारा क्या होता है, लंच होता है। लंच का मतलब दूसरा खाना होता है। सुबह एक हम नाश्ता कर चुके होते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद लंच का नंबर आता है। लेकिन अरब के यहाँ ब्रेकफास्ट का कोई तस्वुर नहीं था, वो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते थे, डायरेक्ट तो वो लंच से शुरू करते थे। और ये जो उनका लंच होता था हमारी तरह 2 बजे नहीं होता था, बल्कि 11 बजे होता था। 11 से 12 बजे के आसपास, सूरज जवाल होने से पहले। सूरज कब वो होता है, जवाल का वक्त होता है ना, 12 साढ़े 12 के आसपास शुरू होता है। उससे पहले ये लोग गिजा करते थे, मतलब पहला उनका खाना होता था। और दूसरा आशा उनका लफ्ज आता है, वो मगरिब बाद फौरन खाते थे। उनके यहाँ 2 ही खाने का तस्वुर था, हमारे यहाँ 3 खाने का है। तो यहाँ किताब में और ये बताया खाने गया का है। मसनून तरीका यही है। जी खाने का मसनून तरीका यही है। जी जी लेकिन ये अगर भूख लगे तो 5 बार भी खा सकते हैं। जी। ये तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जी, 3 वक्त। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब गर्मी का दिन होता है, गर्मी के दिन में क्या होता है, दिन बड़ा होता है, तो नाश्ते की भी जरूरत पड़ती थी। मतलब हमारे हिंदुस्तान में भी शुरू में, इससे ये पता चल रहा है किताब की इबारत देखकर कि यहाँ भी हिंदुस्तानी मुसलमानों में भी ये रवाज था, शायद अब भी कहीं हो, कि जब गर्मी का दिन होता है तो नाश्ते का एहतमाम होता है और फिर दोपहर का खाना होता है। लेकिन अगर सर्दी के दिन होते हैं तो नाश्ते को छोड़कर डायरेक्ट 11 12 बजे खाना ही खाते हैं। जैसा कि इससे पता चल रहा है कि जब सर्दी का दिन होता था तो मैं, या होता है तो मैं इफ्तार करता हूँ, यानी नाश्ता करता हूँ। और जब वो, ये तो गर्मी का हो गया नाश्ते का। और जब सर्दी के दिन होते हैं तो मैं सिर्फ दोपहर का खाना खाता हूँ, मतलब रात का खाता हूँ, लेकिन नाश्ता नहीं करता हूँ। वह अतगज़्ज़ा, और मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। आगे इज़ा कानत अय्यामुश्शिता, जब, जी तस्मीह ठंडी करें का, आप। ठंडी के दिन। जी, जब, जी तर्जुमा जब, करना है। जी 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 कीजिए इसका। वह सर्दी अतगज़्ज़ा, जी, अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, बहुत हल्की हल्की आ रही है। ठीक है। दोपहर का खाना जब खाते हैं जी हाँ, और तो दोपहर का खाना खाता इधर हूँ जब, जब अय्याम सर्दी में जी जब सर्दी का मौसम सर्दी के दिन होता है। जब सर्दी का मौसम होता है। जी। और दोपहर का खाना खाता हूँ जब सर्दी का मौसम होता है। और गर्मी में नाश्ता भी करता हूँ। यहाँ तक तो हो सर गया। जी कन्नत का जी, कन्नत का तर्जुमा जरा, फिजा किस, कानत। इजा कानत, जब होता है, अय्यामुश्शिता, अय्यामुश्शिता पूरे क्या कर सकते हैं, सर्दी का मौसम, ठीक है। जब सर्दी का मौसम होता है तब मैं दोपहर का खाना खाता हूँ। सर्दी के दिन होने चाहिए ना, अय्याम तो हाँ हाँ, दिन, लफ्जी तर्जुमा तो दिन है, जब सर्दी के दिन होते हैं, लेकिन दिन से मुराद पूरा मौसम है यहाँ पे, तो इसीलिए अय्यामुश्शिता सर्दी का मौसम है। इसका बा मुहावरा अगर तर्जुमा करेंगे तो सर्दी का मौसम, अय्यामुस्सैफ गर्मी का मौसम यहाँ पे, गर्मी का मौसम। और यहाँ एक चीज देख रहे हैं, कानत का इस्तेमाल हुआ है, ये क्यों है, अय्याम की वजह से। फाइल यही है ना, कानत का इस्म, ये जमा है यौम का। और जब जमा हो, कोई नॉन ह्यूमन कैटेगरी से हो, तो उसके लिए जो फेल लाया जाता है वो वाहिद मुअन्नस कहता है, तो इसीलिए यहाँ पे कानत है, कानत अय्यामुस्सैफ। चलिए आखिरी लाइन कोई भी पढ़ दे, नसीम मोहम्मद साहब आप पढ़िए, आप बचे हुए हैं बहुत देर से। व जी आसिलो मदरसती जी फिल मियादी। जी तर्जुमा है वो, व आसिलो का तर्जुमा क्या जी, है? वसल यसिलु वसूलन, इसका माना क्या होता है, पहुंचना। पहुंचना। इसका बाब क्या है, वसल नसब। यसीलु, सात के नीचे जेर है, जेर वाला कौन सा बाब होता है, यज़रिबु। जरब तन्वीह। यजरिबु। जी, ये भी बाबे जरब से, व असीलु। अब तर्जमा कीजिए क्या होगा,
नसीम अहमद साहब, पहुंचना है इसका तर्जुमा, लफ्जी माना पहुंचना। मैं पहुंचता हूँ मदरसे। जी, मैं मदरसे पहुंचता हूँ मतलब ये वाहिद मुतकल्लिम का सिगा हुआ। यसिलु फेल वाहिद मुजक्कर हाजिर। यसिलु, उसी से या को काटकर अलिफ लगा के असिलु बनाया गया है। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ जितने भी फेल इस्तेमाल हुए ना शुरू से लेकर, वो सब वाहिद मुतकल्लिम का है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वह असिलु और मैं पहुंचता हूँ। मदरसे में जी, मियाद का मतलब क्या? मियाद। मियाद फिक्स टाइम पे, वक्त मुकर्ररा पर। मैं मदरसे में सही फिक्स टाइम पर पहुंचता हूँ, मतलब जी जी, मुकर्रर वक्त पर। हाँ, मुकर्ररा जो वक्त है 8 बजे का, अगर मदरसे का टाइम है तो मैं 8 बजे पहुंच जाता हूँ, उसमें थोड़ी सी भी ताखीर नहीं होती है। चलिए ठीक है, यहीं पे रखते हैं। आप लोग ये 3 गर्दान बना लीजिएगा ध्यान से। इन तीनों अल्फाज को फिर से देख लीजिए, अगर किसी ने नोट ना किया हो तो कर लें। लम यजलिम, लम यसजुद, लम यारिफ। 2 बाब ज़रब से है ये, पहला जरा पहला और तीसरा ये दोनों ज़रब से हैं, और बीच वाला नसर से है। उसी हिसाब से आप लोगों को गर्दान करनी है इसकी। चलिए यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, ठीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वाले